मनोष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत रे स्कंध 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 9 रामायण है। कल यहाँ पे 8वां श्लोक पढ़ियो तो जो कि काफी प्रसिद्ध श्लोक है भागवत रो और विशेष रूप में श्रील प्रभुपाद ने बहुत प्रिय वो श्लोक है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वाक वपुर्भि विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो कल केवल एक ही श्लोक यहाँ पे कर पाया था जिनमें भक्तरो आचरण केड़ो वेणो छे कई करणु विने भगवान री जो चरण कमल है विनी प्राप्ति वे तो वो पूरा श्लोक रे मायने ब्रह्मा जी बतायो था। हमें अगला श्लोक में आईने ब्रह्मा जी कहवे तो 9वां श्लोक में कहवे पश्येश मे अनार्यम अनंत माध्ये परात्मनि त्वय्यपि मयि मायिनी मायां वितत्येक्षितुमात्म वैभवम ह्यायम कियानेच्छ मिवार्चिरग्नौ। ब्रह्मा जी हमें खुद रे एक प्रकारों आपरो जो अपराध करियो है प्रभु ने विण अपराधों क्षमा मांगण हारो ब्रह्मा जी हमें कह रहा है कि मैं एक अपराध तो बहुत मोटो करियो तो क्यों अपराध करियो कहीं वियो विने हमें बतावेला। तो इन्हें इन श्लोक में ब्रह्मा जी कहवे कि प्रभु आप हमारी अशिष्टता तो देखो। पश्यम ईश में अनार्यम दो अर्थ बताया, एक है आर्य एक है अनार्य। तो आर्यता रो अर्थ है सज्जनता। भारत में जो प्राचीन भारत है विनय आर्य व्रत कहता। आर्य आर्य मतलब वह लोग जो मतलब सज्जन था तो सज्जनता ने कियो आर्यता। और अटे ब्रह्मा जी कौन कियो पश्यम ईश में अनार्यम पर मैं केड़ो हूं दुर्जन अन आर्यम। आप हमारी मतलब अशिष्टता या धृष्टता तो देखो प्रभु, मैं कितरो मोटो बेवकूफ हूं आप ओ तो देखो। क्यों आप पाड़ो कई करियो हो तो कहवे आपरे शक्ति री परीक्षा करन रे हारो मैं आपरे माथे
મારી આ જો માયામયી શક્તિ है વીણું आपने ढकणरो प्रयास કર્યો मैं ओ होच्यो कि मारी शक्ति रे द्वारा मैं आपने कवर कर सकूं, परंतु आप खुद केड़ा हो तो के वे आप हो हाँ आद्ये परमात्मनि त्वयि अपि त्वयि आद्ये परमात्मनि आप तो आदि आदि पुरुष हो और केड़ा हो आप परमात्मा हो, आप असीम हो, आपकी कोई सीमा नहीं है और मैं आपने कवर करन री आपने मारी माया रे मायने कि मैं भगवान ने भ्रमित कर देऊं इनो मैं करन रो प्रयास करियो हूं और तो और आप इन पूरा जगत ने मोहित करण वाला हो। तो आगे ब्रह्मा जी आपरी स्थिति बतावे कि मैं केड़ो हूं तो के प्रभु मैं तो आपरे हमी जो अग्नि रो चिंगारी वेवे वेड़ी एक चिंगारी मात्र हूं। तो अटे एक प्रश्न उठे कि ब्रह्मा जी भगवान रे प्रति इन माया रो विस्तार क्यों करियो भाई आपने आपरी कई इच्छा थी जिने कारण आप भगवान ने आपरी माया रे मायने लेनो चाहता या कुछ करना चाहता तो ब्रह्मा जी कहे इक्षितुम आत्म वैभवम मारी केवल एक ही इच्छा थी प्रभु आपरो वैभव देखन री इक्षितुम हमारी इच्छा हती हाँ मतलब मारी इच्छा हती देखन री कई देखन री आत्म वैभवम आपरी शक्ति ने आपरी मज्जू महिमा ने मैं देखना चाहतो कि आप कई करो ला इन स्थिति में जदे आप जितना ही बछड़ा है आपरा जो मित्र है वह गायब वे जाई तो भगवान यदि ब्रह्मा जी ने कहे कि ब्रह्मा कोई बात नहीं मारो वैभव इस तो देखना तो इनमें कोई बुराई तो नहीं है तू खुद ने यूं अपराधी रे जो क्यों फील करे कि मारो बहुत मोटो अपराध वेगो पश्यम ईश में अनार्यम आप मारी अनार्यता देखो प्रभु यूं क्यों कहे ब्रह्मा कोई बात नहीं मारो वैभव तो हर कोई देखना चाहे तो अगर आपरी भी एड़ी इच्छा हुई तो इनमें कोई बुराई तो नहीं है। तो श्रीधर स्वामी कहे कि ब्रह्मा कहे कि प्रभु आपरो महात्म्य देखन रे हारू इच्छा करनी बहुत अच्छो है परंतु आ इच्छा करनी मतलब अच्छी बात है पर आपरे माते माया रो विस्तार करीन विने देखनो कहीं ओ उचित है। मैं केवल इच्छा ही करतो आपने प्रार्थना करतो प्रभु मने आपरी मज्जू महिमा बताओ मने आपरो ऐश्वर्य बताओ तो एक अलग बात है पर मैं कई करियो हूं आपने माते मारी माया रो विस्तार करियो ताकि आप बिन में मोहित वे जाओ और मैं आपने मतलब एक प्रकार दिखाई सकूं कि देखो मैं कंट्रोलर हूं आ मारी धृष्टता हती इने हारू मैं कहूं हूं कि मैं जो कार्य करियो वो अनार्य है वो आर्य रो कार्य नहीं है वो मतलब कोई एक अच्छो कार्य नहीं है क्यों क्योंकि मैं कैड़ो हूं मैं अग्नि री चिंगारी रे समान हूं प्रभु आप तो अग्नि रे जैड़ा हो और मैं विण अग्नि री चिंगारी रे समान हूं। तो ब्रह्मा जी इनमें इन्हें कहीं कहना चाहे रहा है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहे कि ब्रह्मा जी खुद ने दुर्जन बतावे रहा है कि मैं कौन हूं तो कि मैं तो दुर्जन हूं प्रभु मन में इतनी बुद्धि नहीं है और मैं कुछ गलती तो करी हूं हमें आपरे हाथ में है या तो आप मने दंड दो या क्षमा करो दोनों में कुछ एक जरूर दो प्रभु क्योंकि यदि आप मने दंड या नहीं दियो या आप मने क्षमा नहीं करियो तो कहीं वेला कि मारी आ दुर्जनता नष्ट नहीं वेला और अधिक बढ़ती जाए तो या तो आप मने कुछ दंड दे दो ताकि आ अटैच नष्ट वे जावे। तो कोई प्रश्न करे कि आ दुर्जनता ब्रह्मा जी में आई की कर क्यों ब्रह्मा रे माई ने आ दुर्जनता आई किने कारणों आई तो ब्रह्मा जी कहे कि इन दुर्जनता रो कारण प्रभु मैं खुद हूं।
ओके, अगला श्लोकમાં એને और क्लियर वहेला तो अटा तक वे भगवान ने प्रभुपाद बड़ो अच्छो एनो तात्पर्य लिखे। प्रभुपाद कहे कि ब्रह्मा जी खुद ने एक अग्निरी मतलब जो चिंगारी वेवे वा क्यों बताई और भगवान ने अग्नि क्यों बताई, तो कहे एक विशेष जो एक विशाल अग्नि वेवे विनमो हजारों चिंगारियां निकले पण वीण अग्नि रे हामी वीण चिंगारियां री कोई एक प्रकार अग्नि री तुलना में वे सब चिंगारियां नगण्य है, यानी कोई गणना नहीं है। और एडी कोई चिंगारी होचे कि मैं इन पूरी अग्नि ने जलाए देऊं भस्म कर देऊं, तो आ इन चिंगारी री बेवकूफी है। तो इन श्लोक में ब्रह्मा जी कहे है कि प्रभु आप तो खुद पूरा जगत ने मोहित करण वाला हो, आप सर्व कारण कारणम हो, आप सब कुछ हो प्रभु, और मैं कितरो बेवकूफ हूं, मैं आपने मोहित करण रो प्रयास करूं, जबकि मैं तो आप ही निकलियो हूं, जो मैं चिंगारी निकले रही है अग्नि रे मायनो। इन हारू भगवान ने मोहित करणो ब्रह्मा जी रो जो प्रयास है वो प्रयास निश्चित रूप में प्रभुपाद के हास्यास्पद है। मतलब ब्रह्मा की कर भगवान ने मोहित करेला। मैं आगे ब्रह्मा जी कहवे तो आप ओ करियो हो कार्य, तो हमें आप हाथे कई करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहवे अतः क्षमस्व अच्युत में रजो भुवो। बहुत सुंदर श्लोक है ब्रह्मा जी रो, मतलब ब्रह्मा जी आपरी स्थिति बतावे रहा है। विशेष रूपों श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोक ने बहुत अच्छी तरीका एक्सप्लेन करे रहा है। तो ब्रह्मा जी कहवे पहली आपरी स्थिति मतलब वो बतायो कि मैं मारी गलती स्वीकार करूं हूं। पश्यम ईश में अनार्यतम, हे प्रभु आप मारी अनार्यता तो देख ली कि मैं गलती करी हूं, आप वो देखियो, पश्यम इन्हें देखिए आप, या आप देखो प्रभु मैं कितो बड़ो बेवकूफ हूं। तो हमें भगवान पूछे कि ब्रह्मा तो हमें तू मारो कहीं चावेरो है, तो अटे ब्रह्मा जी कह रहा है अतः क्षमस्वाच्युत में रजो भुवो ह्य जानतस्त्व पृथग ही अजानतः त्वत् पृथक ईशमानिनः। ओके, अजावलेपांध तमो अंध चक्षुष एशो अनुकंपियो मई नाथवानिति। बहुत सुंदर। भगवान ब्रह्मा जी अटे कह रहा है कि प्रभु आप मने क्षमा कर दो। लालडा श्लोक में तो क्यों आप मने दंड दो या क्षमा करो, दो ही जो आपरी इच्छा है, क्योंकि मैं बहुत बुरो कर्म करियो हूं, इन हारू मैं दंड रो ही पात्र हूं। तो भगवान कह सके कि अगर थने दंड देनो है तो क्षमा क्यों मांगे है। तो ब्रह्मा जी कहवे मैं रजो भुवो, प्रभु मारी जो उत्पत्ति भी है वह तो रजोगुणु भी है। श्रीधर स्वामी लिखे कि ब्रह्मा जी कहे कि मैं तो रजोगुण उत्पन्न हूं, इन हारू मैं मोहवश खुद ने प्रभु मानियो तो, और आप माते खुदरी माया फैलावन री प्रयास करियो तो। इनमें मारी गलती तो है, परंतु गलतियों ज्यादा मारी अज्ञानता है, और विनो कारण कहीं है विन अज्ञानता रो। भगवान पूछे कि क्यों तू अज्ञान रे मायने है, तो कहवे क्योंकि मैं तो रजोगुण उत्पन्न वियो हूं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि जो रजो भुवो, यस रजो भुवो रो जो अर्थ है विन में एक अर्थ तो वियो रजो भुवो रो अर्थ है रजोगुण उत्पन्न, श्रीधर स्वामी कहवे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि ब्रह्मा जी कहवे मैं रजती उत्पन्न वियो हूं। कमल कीचड़ में, वो तो भगवान रो नाभि कमल हतो, तो इन्हें वो तो कहना गलत है कि वो कीचड़ में खिलियो तो, वो तो भगवान रे नाभि प्रदेशों प्रकट वियो तो। परंतु अगर ब्रह्मारी जो उत्पत्ति कमलू मानो तो वो तो रजू उत्पन्न वेवे।
तो ब्रह्मा जी कहवे कि प्रभु मैं तो रजो भुवो, मैं तो रज हूं, मिट्टियों उत्पन्न वियोड़ो हूं। मिट्टियों उत्पन्न वियोड़ा ब्रह्मारी बुद्धि आप कैडी मान आला। भगवान ने ब्रह्मा जी कह रहा है कि मारी बुद्धि और कैडी वे प्रभु मिट्टी रे जड़ीस तो गई ला। तो इन हारू मैं जो कार्य करियो हूं, मतलब नो डाउट वो कार्य गलत હતો, बहुत बुरो कर्म मैं करियो हूं, परंतु वो तो मारे स्वभाव रे अनुसार ही करियो हूं, क्योंकि मैं रजोगुण उत्पन्न हूं और मैं मिट्टियों उत्पन्न हूं। तो ईणु उत्पन्न वेवन रे कारण आप कई होचियो ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कहवे ही अजानतः त्वत् पृथक ईश मानिनः। बहुत सुंदर अर्थ है कि मैं खुद ने आपू भिन्न एक अलग ईश्वर मान हूं, एड़ो मैं अभिमान राखतो। अरे इन ब्रह्मांड रो रचयिता तो मैं हूं। जिन समय भगवान अघासुर रो वध करियो और जो देवता आदि है वे जदे भगवान रे माते पुष्प वर्षा करन ढुका, सुंदर स्तुति करन ढुका, गंधर्व आदि सब जितना ही देवता था ये सब आप रे लोक बारे आए आए भगवान रे माते व्यारो गुणगान करन ढुका। तो ब्रह्मा जी जदे इतरो हो हल्लो हुणियो तो वे विचार करन ढुका इन ब्रह्मांड रो ईश्वर तो मैं हूं, तो वो कौन है जिन्हें हारू इतरो वैरो है। अगर वो भगवान है तो मने इनी मज्जू महिमा देखनी है। बस वही ब्रह्मा जी रो एकमात्र और ब्रह्म विमोहन लीला जो भगवान करी, या ब्रह्मा जी जो बछड़ों ने चुराया, इन लारे व्यारो उद्देश्य बस भगवान की मज्जू महिमा देखनी थी। कृष्ण कई करीला ओ देखण हारू। तो कह कि मैं तो प्रभु, और क्यों ब्रह्मा जी यूं करियो, तो के रजोगुण उत्पन्न वेवन रे कारण मैं खुद ने आपू अलग मानतो तो कि मैं एक अलग ईश्वर हूं। तो क्यों आप खुद ने ईश्वर मानता था, तो के क्योंकि मारो जन्म कोई साधारण व्यक्ति रे ज्यों नहीं वियो तो, मैं तो प्रादुर्भूत वियो हूं, मैं तो प्रकट वियो तो, मैं कोई मारे गर्भू नहीं आयो तो, मैं तो एकदम प्रकट वियो तो। इन हारू मने लाग तो कि मैं तो ईश्वर रे समान हूं, मैं तो खुद ईश्वर हूं। तो इन हारू परीक्षा लेवन में कोई बुराई नहीं है। तो भगवान कहवे कि अच्छा ठीक है, यदि ऐडी बात है ब्रह्मा, तो हमें क्यों, मतलब आप ओ करो रहो, क्यों गिल्ट फील करो। तो के प्रभु हमें मने ध्यान पड़ियो अजाव लेपांध तमोअंध चक्षसु, कि मारी ये जो आंखियां है ए भले ही दिखेरी तो है कि आंखियां है ब्रह्मा रे, पण वास्तव में तो ए अंध अंधी वियोड़ी है। हाँ? अवलेप अंध तमह अंध चक्षसु, मारी जो आंखियां है ए कुछ देखे रही नहीं है, ए बिल्कुल अंधा व्यक्ति रह जाड़ी है। और किने कारण आपने एडी मतलब आंखियों रे मायने अंधता आई है ब्रह्मा, तो केवे इन अहंकार रे कारण। गुरु महाराज कहवे कि व्यक्ति कई बार औंधो वे जावे, गर्व में अंधो वे जावे, कामांध वे जावे, काम में व्यक्ति अंधो वे जावे, क्रोध में अंधो वे जावे। पछे विने अगर किने क्रोध आयोड़ो विने और नहीं दिखे कि मतलब आगे लारे कई वेला नहीं वेला विन टाइम कि मां तो फोड़नो तो फोड़ दे वो, क्योंकि विने बिल्कुल अंधता आएगी है, कुछ नहीं दिखे विने। इस तरीका व्यक्ति जदे कामुक वे जावे, काम में आए जावे, तो कामातुर वेन वो अंधो वे जावे। अब ब्रह्मा जी अटक केवे कि मैं मारे इन गर्व रे कारण, कई गर्व कि मैं प्रकट वियो हूं, मैं अलग ईश्वर हूं, मैं यूं हूं, मैं इन ब्रह्मांड रो करता हूं, इन सब रे कारण मैं खुद ने ईश्वर मानन ढुको तो अटे भगवान ने वे अच्युत भी कियो।
हाँ? क्षमस्व अच्युत, हे अच्युत आप मने क्षमा कर दो। तो ब्रह्मा जी रे अटे अच्युत केवन रो एक अर्थ वो भी वे सके कि मैं भले ही ब्रह्मा हूं पर मैं मारे विण स्तरू च्युत वेगो तो मैं नीचे गिर गो हूं। भले ही मैं हूं इन ब्रह्मांड रो क्रिएटर हूं मैं, पर वटाऊ मैं नीचे पड़ गो हूं, मैं भूल गो हूं मारी एक्चुअल पोजीशन कहीं है। परंतु प्रभु आप तो अच्युत हो, आप भले ही इन छोटा बालक रे रूप में भी हो, परंतु तो ही आपने ध्यान है कि आप कौन हो, और मैं बिल्कुल जड़ बुद्धि हूं। तो इन हारू भगवान ने अच्युत किया। मैं तो बिल्कुल अंध प्राय वेगो तो मने कुछ ध्यान नहीं हतो। तो आप कृपा करो, आप मारे माते आप मने क्षमा करो ताकि मैं ठीक प्रकारों देख सकूं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहे कि मैं आपने क्यों माफ करूं, किन विचार रे आधार माते ब्रह्मा मैं आपने क्षमा करूं वो तो बताओ मने। तो ब्रह्मा जी कहे एशो अनुकंपयो मई, प्रभु आप दयावान हो, आप कृपामय हो, और मैं आपरी कृपारो पात्र हूं। राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहे कि भगवान रो जो स्वरूप है या भगवान रो जो विग्रह है या जो कलेवर है वो कीणु मणियोड़ो है। जो आपे लोग अपन रो जो शरीर है वो कुछ हड्डी, कुछ मांस, कुछ खून इणु मणियोड़ो है। तो भगवान रो जो कलेवर है वो कीणु मणियोड़ो है। तो कोई कह सके कि भगवान रो कलेवर तो सतचित और आनंदु मणियोड़ो है। तो महाराज के वे बात तो ठीक है, वे सच्चिदानंद है, परंतु वास्तव में भगवान रो जो कलेवर है वो कृपाऊ मणियोड़ो है। भगवान पूर्ण रूपू कृपालु है, दयालु है। इनहारू भागवत रे प्रारंभ में एक श्लोक आवे जिनमें कहे कम वा दयालु शरणम व्रजे अहो बकीयम स्तन कालकूटम। वा जो बकी हती वा तो आपरे स्तन रे माते कालकूट नामक जहर लगाई आई थी। और किन उद्देश्य आई थी, कोई अच्छा उद्देश्य नहीं आई थी, भगवान ने मारण हारू आई थी। इतरो खतरनाक जहर लगाए आई थी कि बस होठ रे स्पर्श वेवण मात्र बच्चारी मृत्यु वे जाई। पण आप केड़ा हो तो के आप वैड़ी दुष्टा ने भी आप धात्रीरी गति दे दी। कम वा दयालु शरणम व्रजे, इणो अधिक दयालु और कोई वे सके। नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु आदेश दियो, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, प्रतिग्रहे गिया करो आमार प्रकाश। आप जाओ, हर घर में जाओ और वटे भगवान नाम रो प्रकाश करो। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, प्रतिग्रहे गिया मांगो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। लोगों रे घरे जाए भिक्षा मांगो, कई भिक्षा मांगो प्रभु, तो कि वे एक ही भिक्षा मांगो कि आप मैं आपू आ भिक्षा मांगो कि आप भगवान कृष्ण रो नाम लो। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन महामंत्र रो जप करो, कीर्तन करो और भगवान री जो शिक्षा है विने अनुरूप आप रो जीवन जियो। बस आई ज माने भिक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो दो ही जना जावे रस्ता रे मायने, दो ब्राह्मण वेवे, जेको जन्मू तो ब्राह्मण है परंतु बहुत दुष्ट है। एड़ो एक कार्य नहीं है जो वे नहीं करियो है। व्योर ने सब लोग जगाई और मधाई केवे। तो बड़ी लंबी कथा है यूं तो। व्योर ने जाए नित्यानंद प्रभु केवे कि उठो भाई भगवान रो नाम लो। वे लोग व्यारे लारे धोड़े कुटण हारो। अगले दिन पाचा आवे, व्यान पाचो केवे नित्यानंद प्रभु। तो वे
એક વ્યારખને જો શરાબરો પાત્ર હતો, वो पात्र ले, मिट्टी रो पात्र હતો, वो ले ने नित्यानंद प्रभु रे माता रे माते मारे। वीणु नित्यानंद प्रभु रे खून आवण ढोक जावे। बाद में जदे चैतन्य महाप्रभु ने ध्यान पड़े तो महाप्रभु क्रोधित वे एकदम, और महाप्रभु स्थान माते आवे और आपरे सुदर्शन रो आह्वान करे कि मारे निताई ने अगर कोई प्रहार करियो मैं विने माफ नहीं कर सकूं। और विन टाइम नित्यानंद प्रभु व्यो ने खुद ने तो वो एक शराबी मतलब प्रहार करीन खून निकालियो है, तो ही नित्यानंद प्रभु महाप्रभु रा चरण पकड़ ले, नहीं नहीं प्रभु आप यूं मत करो, आप रो अवतार जो चैतन्य अवतार है भगवान रो, वो दंड देवण हारू नहीं मिलियो है, आप इन अवतार में ने तो प्रेम देवण ने आया हो। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहवे, करुणया अवतीर्ण कलौ। महाप्रभु क्यों आया तो के करुणया अवतीर्ण, वे करुणा रे कारण आया है। तो भगवान रो मतलब जो भी रूप में भगवान आवे, विण मायने व्यारो कलेवर केवल और केवल करुणाऊ वणियोड़ो है, केवल करुणा। जिन तरीकाओं इन्हें समझण हारू महाराज उदाहरण देता कि एक मिश्री रो पुतलो बनाए दो, या छोड़ो इन्हें हम यूं समझ सका, दिवाली रे टाइम में जो रमेकड़ा आवे, जो राम का लावा है नी दिवाली रे टाइम, वे शक्करा वणियोड़ा वे हमें वो भले विना शेप अलग अलग वे, हाथी रे शेप में ही वे, घोड़ा रे शेप में ही वे, अलग अलग शेप में आईने वे पर पूरा शक्करा वणियोड़ा है वे। विने आप कटोई भी खाओला तो मीठो ही लागी। तो इन तरीकाओं भगवान भले किया भी रूप में आवे, वे केवल और केवल कृपामय है। तो ब्रह्मा जी कहवे कि प्रभु आप तो इतना कृपामय हो, आप रो कलेवर तो पूर्ण रूपों कृपामय है, आप तो कृपा करण हारू ही तैयार हो। आप तो हर समय आ इच्छा करो कि मैं किने माते कुछ दया कर दूं, कुछ दया करूं। जदे ध्रुव महाराज रो चरित्र आयो तो विणमाय ने ध्रुव महाराज ने भगवान केवे मधुवन में जटे भगवान प्रकट हुआ तो भगवान ध्रुव ने कियो, ध्रुव कुछ मांग, ध्रुव कुछ वरदान मांग। तो ध्रुव केवे प्रभु मन कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कांचरा टुकड़ों रे लारे दौड़तो तो और मने साक्षात हीरो मिल गो है, मने कुछ नहीं चाहिए, मारी कोई इच्छा नहीं है हमें। विद टाइम भगवान ध्रुव ने केवे मतलब एग्जैक्ट भागवत में तो सुखदेव गोस्वामी यूं नहीं बतायो है, पर आचार्य चरण विशेष रूपों राधा रमन महाराज बड़ी सुंदर आ कथा बतावे मधुवन रेमाई ने, जटे भगवान प्रकट हुआ वटे ध्रुव टीला रे नीचे वटे ज बैठे इन रज माई ने आ कथा विया करे। तो महाराज कहवे कि भगवान विष्णु कहवे कि ध्रुव तू थारे हारू मत मांग पण मारे हारू मांग। क्यों कि काले तू पाचो हमें जायला थारी तपस्या पूर्ण हुई, तू पाचो थारे पिता रे राज्य में जाई तो वटे लोग कहीं कहला कि देखो ध्रुव तो 5 साल रो बालक हतो, विने तो मांगणो नहीं आयो, छोटो टाबर है, विने कोई ध्यान कोई मांगणो नहीं मांगणो। तो ध्रुव ने तो ठानी हती कोई मांगणी है, पण विष्णु तो समझदार हतो, विष्णु क्यों नहीं दियो विने, वो बच्चो इतनी तपस्या करी तो विष्णु ने तो देनो छे इस तो नहीं। भागवत के अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भले कितनी भी कामना है तो ही भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो ध्रुव तो कामना लेन आयो, विनी कामना नष्ट वीरी, तो भगवान कहे कि काले लोग ओ हो ची कि देखो विष्णु री तो भक्ति ऐडी है कि व्यक्ति कुछ इच्छा करीन भजन शुरू करे तो वह इच्छा ही खत्म कर दे हो। तो इन हारू विष्णु रो भजन नहीं करना चाहिए, विष्णु ऐडो है तो के ध्रुव मारी लाज हारू थने मांगना है। और आगे भगवान कहवे कि मारे हाथ में खुजली वह रही है राधा रमन महाराज कहवे कि कृष्ण कहवे कि मारे हाथ में खुजली वह है
कुछ देनो चाहूं मैं हमें मारा हाथ में खाज हाले कुछ देऊं मैं तो तू मांग ध्रुव थन कौन दे। तो भगवान विशेष रूपों मतलब वह इतना दयालु है कि वह कृपणनीय है। भगवान कृपणनीय है कि मैं नी देऊं या मैं राख लूं, नहीं, वे इतना दयालु है। तो ब्रह्मा जी अटक के वे है कि प्रभु आप हो ही इतना दयालु, आप हर एक जीव माते दया करो हो। तो मैं गलती तो करी हूं, पण हमें बिन गलती रो आप दंड भी दे सको और क्षमा भी कर सको। पण मारी इच्छा है कि मारी इन अज्ञानता ने देखनी चाहिए आपने कि मैं तो बिचारो रजोगुण उत्पन्न हूं, धूलियों उत्पन्न हूं, औंधो वे चुको हूं, मैंने नहीं दिखियो हावड़। तो दंड री बजाय अगर आप इन दोनों ने एक प्रकार तोलो कि ब्रह्मा ने दंड देनो है या क्षमा करना है, तो आप देखोला कि मारो अपराध छोटो है पण मारो क्षमा करण रो जो कहीं केवेला क्राइटेरियो है वो मोटो है। और वो ब्रह्मा जी ने पूरा एक श्लोक में बता दियो। इन हारू आप कहीं करो, एशो अनुकंपयो मई, प्रभु आप मारे माते हमें दया दिखाओ। आपरी दया रे बिना मारो और कोई है नहीं साधन जीणु मारो मारो कल्याण दे सके। तो भगवान ब्रह्मा जी ने वे सके केवे कि ठीक है, अगर एड़ी बात है तो आप तो इन ब्रह्मांड रा मालिक रे ज्यू हो, तो मारो और आप रो कई संबंध है? मारो थारो संबंध कई है? तो ब्रह्मा जी कहवे नाथवान इति, आप मारा स्वामी हो, आप मारा पिता हो। अगला कुछ श्लोकों में आई थिंक एक श्लोक रे बाद 12वां श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान ने आपरी माता केन संबोधित करी कि प्रभु जी बालक आपरे मारे गर्भ में वेवे विन टाइम वो कुछ हाथ पग इनु प्रहार करे माता रे गर्भ में, तो वह मां विनो दोष नहीं माने। तो मैं ही एक बिल्कुल अज्ञानी बालक हूं, आप मारो दोष मत मानो और आप मने क्षमा करो। क्यों? क्योंकि आप कौन हो? आप मारे स्वामी हो, नाथवान इति। आप ओ होचो, आप विचार करो कि आप कौन हो, आप मारा मालिक हो। इन हारू आप मने आपरो दास मानो, और वास्तव में तो मैं आपरो दास हूं। आ मारी मूढ़ता हती, आ मारो एक प्रकारो कुछ मोटो अपराध हतो जिने कारण मैं आपू स्वतंत्र व्यवहार करन रो प्रयास करियो। मैं हूं कोनी आपू स्वतंत्र। भगवान गीता में कहवे कि अर्जुन हर जीव, श्लोक है वो, मया अध्यक्षेन प्रकृति, कि हर जीव मतलब मारी अध्यक्षता रे मोईने आ प्रकृति कार्य करे। तो भगवान री अध्यक्षता रे मोईने वो सब कार्य वे है। तो ब्रह्मा जी का कह रहा है कि प्रभु मैं आपरो सेवक हूं, हमें मने समझ आएगो। पहली मैं समझतो तो ही अजानत स्वत पृथक ईश मानी न, पहली अज्ञानता रे कारण मैं खुद ने आपू अलग ईश मानतो, पण हमें मने समझ में आएगी है कि त्वम मई नाथवान इति, आप मारा नाथ हो, हमें मने समझ आएगो। तो मैं जो भूल करी वहां मैं अज्ञानता रे कारण करी थी। इन हारू आप मारे माते ऐसो अनुकंपयो, आप मारे माते अनुकंपा करो, कृपा करो और आप मने क्षमा करो। तो हमें ब्रह्मा जी अटे कहवे कि मैं आपू पृथक ईश्वर खुद ने मानियो। तो श्रीधर स्वामी पाद कहे कि यदि ब्रह्मा जी ने भगवान कहवे कि ब्रह्मा तू जो कहवे है वो तो कोई गलत तो नहीं है, वो पूरा ब्रह्मांड है, इन ब्रह्मांड रा जो ईश्वर है वह तो ब्रह्मा तू है,
क्योंकि वो ब्रह्मांड थारो शरीर है। तो पूरो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मा जी रो शरीर है। तो आप इना ईश्वर हो ब्रह्मा जी। तो आप जो कहो विण माने कोई गलत नहीं है। आप जो खुद ने अलग ईश्वर समझ भी लिया तो इनमें गलती कहीं है। तो हमें ब्रह्मा जी अटे खुदरी अगला श्लोक में खुदरो और भगवान रे विषय मायने मतलब एक प्रकार ब्रह्मा जी उत्तर दे रहा है भगवान ने। तो ब्रह्मा जी कहवे क्वा अहम तमो मद क्वा अहम तमो महदहम खचराग्निर्वाभो संवेतिष्टांड घट सप्त वितस्तिकायः क्वे दृग्विधा विगणितांड पराणुचर्या वाताध्वरोम विवरस्य च ते महित्वम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु आप कैडी बात करो रहा हो। कटे आप और कटे मैं। आप मने स्वतंत्र ईश्वर कह रहा हो। मैं कैडो हूं तो कहे क्व अहम। मैं कटे प्रभु मारो कुछ स्टैंड ही नहीं है। मैं तो 7 बालिस्त रे बराबर जो हाथ बालिस्त मतलब आप लोग क्या है वैंत हाथ वैंत रे बराबर मैं एक शूद्र प्राणी हूं। और आप मारे इन शरीर की बात करो तो मारो जो शरीर है वो इन 8 चीजों घिरियोड़ो है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, भौतिक शक्ति, प्रकृति और मिथ्या अहंकार। इन 8 चीजों मैं घिरियोड़ो हूं प्रभु। और आप मने कह रहा हो कि ब्रह्मा तू भी तो मतलब ईश्वर वे सके। तो के मारो तो कुछ मारो अस्तित्व ही कटे है। जो महापुरुष वे 9 जीव गोस्वामी कहवे कि वे लोग 9 बलिस्तरा वे महापुरुषों रो शरीर 9 बलिस्तर वे मतलब 9 वैतरा वे आपरो हाथ रे अनुसार। पण ब्रह्मा जी कहवे मैं तो हाथ वैतरो ही छू। इनो अर्थ है कि मैं तो एक साधारण शूद्र जीव रे बराबर ही छू प्रभु। पण आप केड़ा हो तो कहवे कि क्व इद्रग विधा अविगणित अंड पर अणुचर्या वातध्व रोम विवरस्य चते महित्वम। मैं तो इन 8 चीजों गिरियोड़ो एक शूद्र जीव हूं केवल हाथ बलेस्त्रो। और दूजी तरफ आप एड़ा हो जिन्हें हर रोम रोम करोड़ों ब्रह्मांड हर समय निकले रहा है। मैं तो विणमाऊ केवल एक ब्रह्मांड रो मालिक हूं। और इन्हें ब्रह्मा जी कंपेयर करे जो खिड़की रे मोइनो सूरज री रोशनी आवे विणमाई ने कितना धूलरा कण वेवे। तो के प्रभु जितना वे धूलरा कण है व्याने गिनना बहुत मुश्किल है। असंख्य धूल कण वेवे विण में किरणों में कई बार दिखे डस्ट पार्टिकल्स। तो कहे कि वीणिज तरीकाओं आपरा जो रोम छिद्र है वीणु असंख्य ब्रह्मांड आपरे श्वास रे हाथे मतलब प्रगट वेवे रहा है। और हर ब्रह्मांड रो एक ब्रह्मा है। तो मारी तो गिनती कटे है। मैं अगर इन तरीकाओं खुद ने देखूं तो मारी गिनती नहीं रे बराबर है। इन तरीकाओं जीव ने जब वो खुद ने देखेला तो विने वो जो मिथ्या घमंड अहंकार वेवे है वो नहीं वेला। एक समय एडो वियो तो कि श्रील प्रभुपाद आई थिंक अमेरिका में कटे था न्यूयॉर्क में था जो। तो वटे एक अपार्टमेंट रे मायने तमाल कृष्ण महाराज और हाथे प्रभुपाद रा कुछ शिष्य था। तो कोई बात माते व्यारे विचमाई ने कुछ बहस हुई। तो वे लोग प्रभुपाद रखना आया। प्रभुपाद इन चीज माते मारो वो वैरो है। प्रभुपाद व्यान बिठाया और प्रभुपाद कहवे
कि थे लोग मतलब इन भगवान कृष्ण रे शरीरों असंख्य ब्रह्मांड निकले रहा है। मतलब जैसे भगवान कृष्ण रो तो शरीर एक प्रकार खाना ठीक है, बाकी विशेष तो एक नारायण रे रोम छिद्र निकले है नी, विण में भी अगेन 3 नारायण है और कुछ ज्यादा भी विष्णु रो जो रूप है, तो विण में भगवान रे जो रोम छिद्र है वीणु निकले है। विण में एक ओ ब्रह्मांड है। इन ब्रह्मांड रे मोइने 14 लोक है। विण में एक और लोक है पृथ्वी लोक। इन पृथ्वी लोक रे माते कई अलग अलग अपना वर्ष है, 7 वर्ष है। विण 7 वर्षों में एक और वर्ष है भारतवर्ष। विण एक वर्ष रे मायने कई देश है। विण में एक देश है अमेरिका। अमेरिका रा कई शहर है। विण कई शहरों में एक और शहर है न्यूयॉर्क। इन एक शहर में कितनी बिल्डिंगों है? विण में एक आ बिल्डिंग है। इन एक बिल्डिंग में कितना फ्लोर है? विण में एक और फ्लोर है जिनमें वहां पे बैठा हूं। और इन फ्लोर माते कितना घर है? विण में एक और घर है जिनमें वहां पे हमार करंटली हो। तो अपारो अस्तित्व भगवान रे हमी कई है न, कुछ नहीं। किन चीज री आपे लोग लड़ाई में लागोड़ा हो, किन चीज रा घमंड में लागोड़ा हो। ओपाडो केवे आपरा एक गीत रे मायने कि प्रभु आपरे आगे तो सब जना हाथ जोड़े जोड़े उबा है, मैं मानव जन कतियक बात। आपरे हमी मारो अस्तित्व कई है प्रभु। जटे मोटा मोटा ऋषि मुनि देवता ए सब आपरे आगे हाथ जोड़े उबा है। विनय धके मैं मानव जन, मैं तो एक शूद्र मनुष्य हूं। कतियक बात, मारी कई बात है। अमा विसन घर केवो आदर, विसन अमा घर मोटी बात। अरे विष्णु रे घरे मारो आदर क्यों वेला? किन बात रे हारू भगवान मारा हमें देखे भीला, पर मारे हारू तो विष्णु या कृष्ण मोटो और कोई नहीं है। विसन अमा घर मोटी बात। तो जदे ब्रह्मा जी ने खुद रे इन अस्तित्व रे माते ब्रह्मा जी कुछ थोड़ी देखियो तो कि प्रभु मैं तो मारो शरीर तो केवल इन चीजों वणियोड़ो है। और ब्रह्मा जी अटे खुद रे शरीर ने घटू संबोधित करियो। तो घट घट केवन रो अर्थ है कि जो घड़ो है तो वो घड़ो माटी रो वणियोड़ो है और कुछ समय रे पचे वो नष्ट वहला। सनातन गोस्वामी केवे एक माटी रो घड़ो है, बिनी उम्र कुछ समय है, पचे तो वो नष्ट वेन पाचो मिट्टी में मिल जाए। तो सनातन गोस्वामी केवे कि ब्रह्मा जी यूं विचार करे रहा है कि मारो शरीर तो घड़ारे जेड़ो है, वो तो अवश्यम भावी है कि वो नष्ट वेला 100%। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। ब्रह्मा जी री आयु खूब अधिक है। अपन केवे कि देवता अमर है, अमर है, पर अमर नहीं है। ब्रह्मा भी अमर नहीं है, पर अपने कंपेयर में व्यारी आयु बहुत अधिक है। इन हारू अपने लागे कि वे अमर है, पर एक दिन व्या ने भी मरना पड़ेला। ज्यों कि कोई गाय है, विनी आयु कितनी वही 10 12 13 साल 15 साल समझ लो। और कोई एक व्यक्ति है, विनी आयु है 90 साल री, तो वो व्यक्ति विण गाय री 8-9 पीढ़ियों ने देख चुका है। तो वह जो लास्ट जनरेशन वे वो कह रहे हो तो अमर है, वो तो मारे माँ नहीं देखी, नौनी नहीं देखी, नौनी री नौनी नहीं देखी, विनी नौनी नहीं देखी, इतनी आयु थोड़ी वे तो अमर नहीं है, वही महरीला। पर विण गाय रे कंपेयर में विनी आयु अधिक है। तो इन इस तरीका ब्रह्मा जी री आयु अपने कंपेयर में अधिक है,
पण भगवान रे हमी तो कम छोटी है। इन हारू ब्रह्मा जी खुद ने घट कियो। घड़ा रे जेड़ो है अटीने मेवाड़ रे मायने एक एक अड़ो उत्सव वेवे घुड़लो घुड़लो केवे विने जिनमें इन्हें एक घड़ो लेवे विनमें छेद कर दे विनमें इन्हें दीवो रखे और वो लेन वे जो भी गणगौर वाली मतलब जो भी लड़कियां वे विने लेन फिरे और बाद में विने नदी में या तालाब में नोक दे। तो इन घुड़लारे माथे एक बड़ो सुंदर ओपोआडो एक गीत लिखे माटीरो ठाम जोत तिंद माही मतलब घुड़लो कितरी के वार घूमसी फोड़न हारो लार फिरे। वो घुड़लो होचे कि मैं तो देखो आज की नहीं माता माथे बैठो हूं कितरा आरामू फिरू हूं। तो उपाडक है कि घुड़ला तू कितरी जेस तक यूं फिरीला थने फोड़न वालो थारे लारे फिरे रोए। तो वटे भी घुड़लो केवन रो बहुत सुंदर गीत है। मैं आपने देखूं अगर मैंने वो गीत ला दो तो मैं भी फोटो भेजूं रे ग्रुप में आप लोग पढ़ सको। बिनमोई ने वे केवे कि वो जो शरीर है वो बिल्कुल काची माटी रे जेड़ो है। किन समय और नष्ट वेला वी डोंट नो। तो ब्रह्मा जी भी अटे खुदरे शरीर ने विण घटू एक प्रकार संबोधित करे रहा है कि मारो शरीर तो विण घटरे जेड़ो है मटकी जेड़ो है कहीं ठा कणे नष्ट वे जावे। और आप केड़ा हो तो के आप रो शरीर तो इन सबू परे है आप नित्य हो। आप रो कलेवर कदी नष्ट वेवण वालो नहीं है प्रभु और मैं हूं नष्ट वेवणियो। तो आप रे हामी मारो ऐश्वर्य वेड़ो ही छे ज्यों की गरुड़ रे हामी पतंगा रो ऐश्वर्य वेवे। एक तरफ गरुड़ जी है और एक तरफ कोई कीट पतंगो है। तो वो कीट पतंगो के देखो मैं ही उड़ सकूं मैं ही उड़ सकूं पण गरुड़ जी रे हामी विण कीट री विण पतंगा रे उड़न रो कई सामर्थ्य। तो ब्रह्मा जी केवे कि प्रभु आप रे हामी मारो कई सामर्थ्य कटे आप और कटे मैं। मारो शरीर तो घटरे जेड़ो है नष्ट वेवण वालो और आप नित्य हो। मैं तो इन एक ब्रह्मांड रो ईश्वर वेवण रो खाली दावो करूं हूं और आप रे हूं तो आप रे शरीर हूं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकले रहा है असंख्य ब्रह्मांडों आप रे शरीरों निकले रहा है। तो हमें आप मने बताओ कि आप रो मारो कुछ कंपैरिजन है कहीं तो उत्तर है नहीं है कोई कंपैरिजन नहीं है जीव रो भगवान रे हाथ है। भगवान भगवान नित्य है जीव अनित्य है और शरीर जीव आत्मा रे पर्सपेक्टिव में नित्य कहना ओके है पण अटे जो बात वह रही है वह शरीर रे पर्सपेक्टिव में वह रही है। ब्रह्मा जी अटे शरीर री बात करे रहा है। तो ब्रह्मा जी ने हमें खुदरी एक प्रकार स्थिति रो कुछ एहसास वैरो है। अगलो श्लोक थोड़ो मोटो है तो विनय यदि ले ला तो टाइम बेच चुको है क्योंकि वो श्लोक भी थोड़ो मोटी विनी टीका लंबी करियोड़ी है सब आचार्य विनी मोटी टीका करी है। तो ठीक है आज आप इन्हें अटीज विश्राम दें वाला काले आगे इन्हें कंटिन्यू करो और ब्रह्मा जी हमें आगे भगवान री जो स्तुति करे रहा है वे हमें धीरे धीरे ब्रह्मा जी रिवील कर रही। अगला श्लोक में कई आप हमारी माँ रे समान हो पचे कई प्रभु आप रो और मारो रिश्तो तो बहुत विशेष है क्योंकि मैं तो आप रे नाभियों प्रगट भी हूं तो कहीं मैं आपू उत्पन्न नहीं भी हो कहीं आप हमारा पिता नहीं हो नहीं इन हारो आप मैंने माफ कर दो। इन तरीका हूँ ब्रह्मा जी आगे आगे भगवान री अलग अलग तरीकाओं गुणगान करी और फाइनली बाद में ब्रह्मा जी आ प्रार्थना करीला कि मने इन वृंदावन रे मायने आप कुछ बनाए दो।
ओके, वी विल सी आगे जो जो वर्ड डाला। बहुत सुंदर आ स्तुति है, ब्रह्म स्तुति। ब्रह्मा जी किन तरीकाओं आ स्तुति करे। तो आज आप 11वां श्लोक में आते हैं विश्राम देवा। काले आगे 12वां श्लोक में आगे कंटिन्यू करा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।